जय सिया राम। पार्वती के बार बार आग्रह करने से कामदेव के शत्रु, स्वभाव से ही बड़े चतुर कृपा निधान शंकर जी हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पार्वती जी की बहुत प्रकार से बड़ाई करते हुए बोले, हे भवानी, रामचरितमानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसको काकभूषणी जी ने वर्णन किया और पक्षीराज गरुड़ ने सुना है। वह उत्तम संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूँगा। अब तुम रामचंद्र जी के अवतार का बहुत सुंदर और पाप नाशक चरित्र सुनो। हे पार्वती, हरि के गुण, नाम, कथाएं और रूप अपार, असंख्य और असीम है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर के साथ कथा सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर और शुद्ध चरित्र का वर्णन किया है। हरि का अवतार जिस कांड से होता है वह कांड ठीक नहीं कहा जा सकता। यह इसी प्रकार से है। हे भवानी, हमारा मत यह है कि रामचंद्र जी की बुद्धि, मन और वाणी से विचार में नहीं आती, तथापि संत, मुनि, देव, पुराण जैसी कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। हे सुमुखी, जैसा मुझे समझ पड़ा है वैसा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं और वे ऐसी अनीति करते हैं जो नहीं कही जा सकती। ब्राह्मण, गो, देवता, पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं। तब तब कृपा निधान श्री हरि अनेक प्रकार के शरीर धारण करके भक्तों के क्लेशों को दूर करते हैं। असुरों को मार के देवताओं को राज्य देते हैं और अपनी बांधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं। संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म लेने का यही कारण है। वही यश गाकर भक्त जन संसार से तर जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं, जो एक से एक अधिक आश्चर्य वाले हैं। रामचंद्र जी के 1-2 जन्मों का वर्णन करता हूँ। ये सुंदर बुद्धि वाली भवानी सावधान होकर सुने। हरि भगवान के 2 प्यारे द्वारपाल जय और विजय हैं, जिनको सब कोई जानता है। ब्राह्मणों के श्राप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर पाया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों राक्षस जगत में देवराज इंद्र के गर्व को चूर करने वाले प्रसिद्ध हुए हैं। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें से एक हिरण्याक्ष को वाराह रूप धारण करके विष्णु ने मारा, फिर नरसिंह अवतार लेकर दूसरे हिरण्यकश्यप को मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। फिर वे दोनों वीर बलवान राक्षस जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम के महान योद्धा देवताओं को जीतने वाले हुए, जिन्हें संसार जानता है। दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथों से मारे गए, तथापि उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि 3 जन्मों तक राक्षस होने का उनको श्राप मिला था। एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म लिया। उस अवतार में कश्यप और अदिति पिता माता दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार से अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किए। एक कल्प में सब देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए और दुखी देखकर महादेव जी ने उससे बहुत युद्ध किया, परंतु वह दैत्य महाबली था, शिव जी के मारे नहीं मरा। दैत्यराज जलंधर की स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। धर्म के बल से शिव जी उसे जीत न सकी। प्रभु ने छल से उसका व्रत भंग कर देवताओं का कार्य किया। जब उस स्त्री ने यह भेद पाया और उसके बारे में जाना, तब कोप करके हरि को श्राप दे दिया। उसका शाप लीला निधि कृपालु भगवान ने अंगीकार किया। वही जालंधर रावण हुआ। उसे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह है, जिससे रामचंद्र जी ने मनुष्य का शरीर धारण किया। प्रभु की हर एक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। जय श्री राम।